हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरा सरनेम नहीं है, सर आई हैव अ सिंगल नेम, तो क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? तो गाइस, सरनेम का मतलब जैसे मेरा नाम है प्रणीत मेहता, अगर मेरा नाम सिर्फ प्रणीत होता, मेहता नहीं होता, तो कोई सरनेम नहीं था। और क्या मैं मर्चेंट ज्वाइन कर सकता? दिस इज द राइट क्वेश्चन, राइट। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ गाइस। सबसे पहले तो हमने इसके लिए आरटीआई फाइल करी। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, मैंने डी शिपिंग को फाइल करी और डी शिपिंग का रिप्लाई आपकी स्क्रीन के सामने है। हमने बाकी सब कुछ हाइड कर दिया, लिखा है सर नो रूल्स और प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्टरेट और इट्स अलाइड ऑफिसेज मैंडेट्स टू हैव अ सरनेम इन द पासपोर्ट ऑफ अ सीफेरर। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सरनेम होने की। However, for more clarifications, you may approach Ministry of Foreign Affairs in relation to have surname in the passport of an individual. डीडी शिपिंग ने कह दिया अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, सी फेयर बनना चाहते हो, पासपोर्ट में सरनेम की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल अफेयर्स के लिए क्यों बोला? क्योंकि सरनेम के साथ अगर पासपोर्ट में अगर सरनेम नहीं है कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हो तो वीजा में दिक्कत आ सकती नहीं आ सकती, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यूएस वीजा, यूके वीजा, इटालियन और शेंजन वीजा कह सकते हैं आप, यूएई वीजा अगर किसी को दुबई जाना है, सिंगापुर वीजा, इतनी सारी कंट्रीज विजिट करते हो उसके लिए वीजा चाहिए होते हैं। फिर मैंने फोन लगाया अपने एक दोस्त को जिसका नाम है नीरज, वो इतने साल तक चीफ इंजीनियर बन के सेल किया है के लाइंस में और अभी वो आईएम कलकत्ता से पास आउट हो गया। तो उससे बात करी, उसका भी सिंगल नेम है नीरज। तो मैंने बोला क्या तुम्हें इतने साल में कभी दिक्कत आई? कहता कभी दिक्कत नहीं आई। उसने बोला कि यूएस वीजा के अंदर मैं लिखता था FNU नीरज, मतलब FNU मतलब फर्स्ट नेम अननोन, FNU में फर्स्ट नेम अननोन, तो नीरज जो होता था उसको सरनेम बन जाता था। FNU होता था फर्स्ट नेम अननोन, पहला नाम नहीं पता। तो यूएस वीजा में होता था FNU नीरज। मैंने बोला भाई यूके वीजा में? कहता था वहां होता था नीरज डॉट, सरनेम की जगह डॉट आ जाता था। कहता है शेंजन वीजा, मैंने बोला, कहता है वहां पर तो नीरज नीरज, कहता है बट कभी दिक्कत नहीं आई। कहता है हाँ प्रणीत, यस एक कंसर्न था कि 2022 में एक सर्कुलर आया था जहां पर यूएई में अगर कोई दुबई विजिट करे, क्योंकि दुबई में बहुत सारे शिप्स आते हैं, तो उनके लिए था कि अगर आपके पास सरनेम नहीं है तो हम आपको वीजा नहीं देंगे। एंड फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी। एक बहुत बड़े ट्रैवल एजेंट है जो कि बहुत सारे सी फेयर्स की, मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे सी फेयर्स की टिकट्स करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि इसका एक बहुत पहले सर्कुलर आया था कि जिसके पास सरनेम नहीं है उसको यूएई के लिए वीजा नहीं मिलेगा। फिर ये सर्कुलर मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूं, जहां पर CNBC के सर्कुलर में डला हुआ है, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी कि यूएई बैन्स एंट्री ऑफ पीपल विद सिंगल नेम इन पासपोर्ट। ये 2022 की बात है। बट उसके बाद बहुत हल्ला मचा और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है यूएई सिंगल नेम एंट्री रूल नॉट एप्लीकेबल फॉर पीपल विद वैलिड रेजिडेंस परमिट और वर्क वीजा, सेज एयर इंडिया। इसमें बहुत सिंपल है, हमारे पास वर्क वीजा हो या ना हो, हमारे पास वर्क परमिट हो ना हो, लेकिन नीचे क्लियरली मेंशन्ड है कि भैया दिस न्यू नेमिंग पॉलिसी डज नॉट अप्लाई टू पीपल जिनके पास वर्क वीजा है। और उसके बाद अलग से नीचे मेंशन है, लिखा है कि वीजा इशूड फॉर मोर देन वन नेम पैसेंजर है, अगर किसी पैसेंजर के पास फादर्स नेम है या फैमिली नेम है सेकंड पेज पे, तो उनको भी वीजा मिलेगा। आज बहुत सारे सी फेयर है जो कि इंडिविजुअल सिंगल नेम के साथ भी यूएई में जाते हैं, उनके पास वीजा है। एंड गाइस अगर आप चाहें तो किसी एक बहुत बड़े ट्रैवल एजेंट से पता कर सकते हैं। तो डीडी शिपिंग ने बोला यस यू कैन ज्वाइन। यूएस वीजा, यूके वीजा, इन सब के लिए दिक्कत नहीं आती। अगर छोटी दिक्कत आती है यूए वीजा के लिए, तो वहां पर अगर आपके फादर्स का नाम है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी अपडेट्स मेरी तरफ से हैं, अगर मुझे कल को कोई नई अपडेट मिलेगी आपको बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ फिलहाल प्लीज प्लीज प्लीज, जिन जिन लोगों के दिमाग में फालतू क्वेश्चन आता है सरनेम नहीं है तो क्या मैं मर्चेंट ज्वाइन कर सकता हूं, जी हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।